नमस्कार दोस्तों। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा मिशन था। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था से निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में 83 सैनिक मारे गए थे और 248 सैनिक घायल हुए थे। इसके अलावा 492 अन्य लोग मारे गए थे। साथ ही 1592 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये स्पीच दिया था। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज पर। इस वक्त इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिन ही उनका काल बनेगा। अगली सुबह 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी को एक इंटरव्यू देना था। सुबह 9:12 पर इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकलती हैं और इनकी सुरक्षा में तैनात दो बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। तब बेअंत सिंह ने सतवंत सिंह पर चिल्लाते हुए कहा, देख क्या रहा है, गोलियां चला। और सतवंत सिंह ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 30 गोलियां इंदिरा गांधी पर ताबड़तोड़ फायर कर दी और अपने हथियार गिराकर खुद को सरेंडर कर दिया। 9:30 पर इन्हें एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली ले जाया गया और डॉक्टरों ने इनका ऑपरेशन किया। दोपहर 2:20 पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 31 अक्टूबर 1984 को कथित तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए नई दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास के बगीचे में इनकी हत्या कर दी गई। आखिर क्यों चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार और इस ऑपरेशन को कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी ने मंजूरी क्यों दी, जिसके बाद इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कहीं न कहीं खुद कांग्रेस सरकार ही है। 14 दिसंबर 1920 को शिरोमणि अकाली दल की स्थापना होती है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी। सुखमुख सिंह झुब्बाल अकाली दल के पहले अध्यक्ष बने। बाबा खड़क सिंह दूसरे, लेकिन पार्टी के तीसरे अध्यक्ष मास्टर तारा सिंह होते हैं। इनके नेतृत्व में पार्टी ने काफी प्रसिद्धियां हासिल की। अकाली दल खुद को सिखों का प्रमुख प्रतिनिधि मानता है। 80 के दशक में पंजाब में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका सीधा असर राजनीति पर हुआ और उन घटनाओं की वजह से कई साल तक पंजाब आतंकवाद की आग में झुलसता रहा। इस सारे विवाद की शुरुआत 1970 के दशक में अकाली राजनीति की खींचातान और अकालियों की अलग पंजाब को लेकर मांग के रूप में शुरू हुई थी। दरअसल 1973 और 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें एक अलग सिख राज्य की स्थापना समेत पंजाब की कई विशेष मांगे उठाई गई थी, जिनकी बदौलत आगे चलकर अलगाववादी राजनीति ने आकार लेना शुरू किया और पंजाब में जगह जगह सिख समुदायों ने पंजाब को भारत से अलग करने की मांग उठाने लगे। 70 के दशक में जब पंजाब में अलगाववाद की आग फैल रही थी, ठीक उसी दौर में अमृतसर के चौक मेहता इलाके में एक 7 साल का मासूम बच्चा दमदमी टकसाल में सिख धर्म की पढ़ाई करने पहुंचा। बड़ी शिद्दत के साथ उस बच्चे ने वहां सिख धर्म की तालीम लेना शुरू किया। उसकी काबिलियत देखकर उसके गुरु हैरान भी थे और खुश भी थे कि वो बच्चा लगातार आगे बढ़ रहा था। वो लगातार पढ़ाई करता और अपने काम से काम रखता। कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद उस बच्चे के भीतर सिख धर्म की प्रति गहरी आस्था ने जगह बना ली। साथ ही उस पर कट्टरपंथ भी सवार होने लगा। उस बच्चे का नाम था जनरल सिंह भिंडरावाले। 70 के दशक में 1975 से 1977 तक इमरजेंसी हुई थी। ये क्यों हुई थी दोस्तों, इसकी बात हम किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे। 1977 में जब इमरजेंसी हटी तो पंजाब में चुनाव हुआ और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई और अकाली दल ने पंजाब में जीत हासिल किया। 1980 में फिर से चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को जीतने के लिए और अकाली दल का वोट विभाजित करने के लिए कांग्रेस ने भिंडरावाले को पंजाब में अकाली दल के विरुद्ध में खड़ा किया और 1980 में फिर से पंजाब में कांग्रेस ने जीत हासिल किया। 1980 में बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या कर दी गई। ये एक निरंकारी बाबा थे। निरंकारी मतलब वो व्यक्ति जो काफी पहले मर गया हो, उसकी पूजा करना। परंतु भिंडरावाले वो व्यक्ति थे जो जिंदा लोगों की ही पूजा किया करते थे, उन्हें ही भगवान मानते थे और उन्हीं की ही पूजा की जानी चाहिए और इसके चलते बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या कर दी गई। आरोप किस पर लगा? भिंडरावाले और उनके समर्थकों पर।
अकाली दल ने अलग देश बनाने की मांग किसी भी धर्म को लेकर नहीं की थी, बस पंजाबी भाषा को लेकर आवाज उठाई गई थी। पंजाब में जितने भी लोग थे उन्हें हिंदी नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रभाषा पंजाबी बतानी थी। यदि हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया पंजाब में तो अलग देश की मांग को सरकार से पूरा करने में काफी दिक्कतें आएगी। 1981 में पंजाब में जनगणना होनी थी और भिंडरावाले का सख्त आदेश था कि पंजाब में जितने भी हिंदू, पंजाबी और सिख लोग थे उन सभी को अपनी मातृभाषा पंजाबी बतानी थी। और उसी वक्त पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के मालिक लाला जगत नारायण अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं कि जितने भी हिंदू लोग हैं या फिर जिनकी मातृभाषा हिंदी है वो लोग जब जनगणना वाले उनके घर आते हैं तो अपनी मातृभाषा हिंदी बताए, ना कि पंजाबी। और ये बात भिंडरावाले और खालिस्तान समर्थकों को पसंद नहीं आती और लाला जगत नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इस बार भी इल्जाम भिंडरावाले और उनके समर्थकों पर ही लगता है। परंतु दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लाला जगत नारायण की हत्या के बाद पंजाब का माहौल काफी बिगड़ने लगा। विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी से तरह तरह के सवाल पूछने लगी। काफी प्रेशर के बाद भिंडरावाले को अरेस्ट किया गया और सिर्फ 3 दिनों में ही भिंडरावाले को कोई सबूत न मिलने और भिंडरावाले के समर्थकों का जगह जगह प्रोटेस्ट करने की वजह से रिहा कर दिया जाता है। और इस अरेस्ट ने भिंडरावाले को इतना आगे बढ़ा दिया कि लोग इन्हें भगवान का दर्जा देने लगे और अब भिंडरावाले इतना पावरफुल हो गए थे कि पुलिस भी इनके नाम से खौफ खाने लगी थी। 1982 में भिंडरावाले के समर्थकों ने धर्म युद्ध मोर्चा निकाला। इसमें खालिस्तान की मांग तेज हो गई। लोग जगह जगह प्रोटेस्ट करने लगे। पंजाब में जगह जगह दंगे होने लगे और इन दंगों में तकरीबन 100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मौजूदा परिस्थितियों को काबू में करने के लिए डीआईजी एएस अटवाल काफी कोशिश में लगे हुए थे, परंतु परिस्थितियां थी कि बिगड़ते ही जा रही थी। हद तो तब हो गई जब अप्रैल 1983 में डीआईजी एएस अटवाल की स्वर्ण मंदिर में माथा टेक कर रिटर्न आते वक्त सीढ़ियों पर ही उनकी हत्या कर दी जाती है। आरोप भिंडरावाले के समर्थकों पर। और इस हत्या के बाद भिंडरावाले का खौफ इतना बढ़ गया था कि किसी भी पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि स्वर्ण मंदिर में जाकर डीआईजी एएस अटवाल के शव को बाहर निकाल सके। तकरीबन 2 घंटों तक शव मंदिर में ही मौजूद रहा। अक्टूबर 1983 में बस में सवार 6 हिंदू पैसेंजरों की हत्या कर दी जाती है। इसी तरह कई जगहों पर हिंदुओं को मारा जाने लगा और अब तक मौजूदा सरकार यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि यदि अब कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो पंजाब भारत के इतिहास के पन्नों में ही रह जाएगा और पंजाब भारत से अलग देश बन जाएगा। अब जाकर केंद्र सरकार हरकत में आती है और पंजाब में मौजूदा सरकार को बर्खास्त कर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। और इधर 15 दिसंबर 1983 में भिंडरावाले अपने समर्थकों की मदद से मंदिर में अकाल तख्त पर अपना कब्जा बना लिया और मस्जिद में ट्रक भर भर कर गोला बारूद, हथियार, बंदूकें मंगाई जाने लगी। अब तक भिंडरावाले को पूरी तरह अंदेशा हो गया था कि मौजूदा सरकार हम पर हमला करने के लिए तैयार हो रही है। 1 जून 1984 को पंजाब में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया। ट्रेन, बसें पूरी तरह रोक दी गई। मीडिया को भी वहां से हटा दिया गया। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। 1 जून को ही इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार हो गई थी इस ऑपरेशन के लिए। इस ऑपरेशन का काम था स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर बैठे भिंडरावाले को पकड़ना या फिर जान से मारना, क्योंकि पंजाब में जितनी भी हिंसक घटनाएं हो रही थी वो भिंडरावाले के निर्देश में ही हो रही थी, जिसे रोकने के लिए भिंडरावाले को मरना या फिर पकड़ना जरूरी हो गया था इंडियन आर्मी के लिए। दोस्तों, भिंडरावाले के समर्थक भी पूरी तरह तैयार थे इस लड़ाई के लिए, क्योंकि भिंडरावाले के समर्थन में खड़े थे मेजर जनरल सहवाग सिंह। ये भी इंडियन आर्मी में बड़ी पोस्ट पर रह चुके थे। इनकी रिटायरमेंट से 1 दिन पहले ही इन्हें इंडियन आर्मी से निकाल दिया जाता है और इन्हें सरकारी पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन सभी से निलंबित कर दिया जाता है। इसलिए ये इंडियन आर्मी से नाराज होकर भिंडरावाले का समर्थन करने लगे और जितने भी भिंडरावाले के समर्थक थे उन्हें ये प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ इस लड़ाई के लिए तैयार किया। 1 से 4 जून तक आसपास की जगहों में छोटी छोटी लड़ाइयां हो रही थी, जिनमें इंडियन आर्मी की जीत भी हो रही थी। लेकिन 5 जून को शाम स्वर्ण मंदिर में लड़ाई चालू हुई। इंडियन आर्मी को यही लग रहा था कि ये लड़ाई हम ऐसे ही जीत लेंगे, परंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि भिंडरावाले के समर्थक मंदिर के चारों ओर तैनात थे। एंटी टैंक, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन
स्नाइपर, ये सारे हथियार मौजूद थे भिंडरावाले के समर्थकों के पास। और 5 जून को इंडियन आर्मी के कई जवान मारे गए, कई घायल हुए और अब तक मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार समझ चुके थे कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। तब फाइनली 6 जून को टैंक से 200 से अधिक गोले बरसाए गए। मंदिर और अकाल तख्त पर पूरा मंदिर एक खंडर सा बन गया और फाइनली जाकर इंडियन आर्मी की जीत हुई और इसी जीत के बदले इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो काफी दिन बाद डाल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आगे से वीडियो टाइम टू टाइम डालता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।